ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत गीता यथार्थ। न त्वैवाह जातु नाशः न त्वमेव जन्मः न चैवना भविष्यामः सर्वभौमत् परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य: वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेतास्त्र उपनिषद में कहा गया है कि जो भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। नित्यो नित्यान चेतन चेतनानाम एको बहुनाह्यो विदधाति कामना महामास्थत्यम येनु निपस्यस्ति धीरास्त्वेता शांति शाश्वती नतेर श्याम। कठोपनिषद। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु उनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध में एकत्र सारे राजाओं का शाश्वत प्राणी है, और इन जीवों की बुद्धि तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजगण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण में पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पृष्ठ नहीं हो पाता। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बुद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्य रहेगा, जिसकी पुष्टि अपनी स्थितियों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को ही अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व को पुष्टि कई बार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महानता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्यों के ऊपर है, कोई भी संस्कारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महानता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित दैत्य लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्मक बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीव की देहात्मक बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसकी वक्तव्य को दोहराते हैं। अतः यह अस्तित्व में आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है। यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भक्तों का द्वारा देते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तथा पहुँच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपनिषदों को समझने का प्रयास मधुमक्खियों द्वारा मधुपात्र चाटने के संदर्भ है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यमय को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य नहीं। जैसा कि इसके 4 अध्याय में कहा गया है,
ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानव समग्र सत्य का सारांशकर ब्राह्मण निपुण है। भगवान चैतन्य मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने के समर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव ब्राह्मण से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने में कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का दैत्य शाश्वत तर्क है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।